ॐ विश्वानि देव सवितर्धोरेतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम कक्षा 4 को पढ़ेंगे। 3 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं, आज चौथी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। यह कक्षा तर्कशील, सत्यग्राही, मननशील एवं उच्च बुद्धि स्तर वाले सनातन वैदिक धर्म को जानने के इच्छुक पाठकों के लिए है। सामान्य बुद्धि स्तर वाले पाठक वृंद के लिए नहीं है। चलिएगा, आपके पास में यदि पुस्तक है तो आप ओपन कर लीजिएगा। प्राय करके सत्यार्थ प्रकाश तो सभी जो सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं विशुद्ध रूप में उनके पास होती ही है। नहीं है तो आप मंगा लीजिएगा, ले लीजिएगा। तो गत कक्षा में हमने अपना प्रथम समुल्लास का आरंभ कर दिया था। ठीक है, प्रथम समुल्लास का हमने आरंभ कर दिया था और ये मंगलाचरण आदि के लिए कुछ बताया था। तो यहाँ तक ही हमने आपको पढ़ा, यहाँ तक ही पढ़ाया था, ये यहाँ तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम सत्यार्थ प्रकाश को आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद आप स्वयं दूसरों को भी पढ़ा सकें। यदि आप संपूर्ण सत्यार्थ प्रकाश को इस श्रृंखला से पढ़ लेते हैं तो आप इसको पढ़ा भी सकेंगे अच्छी प्रकार से, समझा करके। ये इस कक्षा को पढ़ने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद यदि आप 10-10, 20-20, 30-30 लोगों को पढ़ाते हैं तो कई गुने लोग धर्म के विषय में जागरूक बन जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये कल कहा था कि ओम है, ये परमात्मा का सबसे सर्वोत्तम नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है। ठीक है, और ये भी बता दिया था आकार उ माने आ उ म से इनको मिलकर के समुदाय से बना हुआ। आकार से विराट आदि लिया था, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु आदि अनेक नामों का ग्रहण है। कितनों का ये आगे देख लेंगे, कोई संख्या नहीं बताई जा सकती। ठीक है, आदि करके छोड़ेंगे। इसी प्रकार से मकार से ईश्वर, आदित्य आदि, प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है ये। अब ये अपने तो प्राचीन परंपरा थी, किसी भी विषय को किसी को समझाना है तो उसकी पद्धति क्या थी? प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर, शंका समाधान, प्रश्नोत्तर शंका समाधान। अब उसी पद्धति का आरंभ कर दिया। प्रारंभ से ही प्रश्न, अपनी तरफ से ही प्रश्न, किसी जिज्ञासु के मन की भावना को जान करके कि कोई जिज्ञासु मैंने ये कहा है, ऊपर जो मैंने कहा है उसके विषय में इस प्रकार की शंका उठा सकता है, प्रश्न उपस्थित कर सकता है। तो कहते हैं क्या प्रश्न उठ सकता है? तो कहते हैं प्रश्नकर्ता की तरफ से प्रश्न है, परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक
विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठ्यादि औषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं? ठीक है, ये महर्षि दयानंद जी से ही कोई पूछने लगा, मानो उनको ही कोई पूछने लगा कि महाराज जी आपने कहा कि भाई आपने इससे कहा ओम माने ये विराट, अग्नि, विश्वादि, हिरण्यगर्भ, वायु, ईश्वर, आदित्य आदि जो आपने नाम बता दिए का ये परमात्मा के ही नाम है जो ओम शब्द से गृहीत होते हैं। परंतु महाराज जी एक प्रश्न आपके सामने उपस्थित होता है कि परमेश्वर से भिन्न और भी पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, वस्तुएं हैं, तो भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? वही विराट तो हम और दूसरे को भी विराट किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है, किसी पदार्थ का भी नाम हो सकता, कोई द्रव्य कोई वस्तु हो उसका भी हो सकता है। तो कहते हैं विराट आदि नाम क्यों नहीं? दूसरों के नाम हम मानेंगे, हम परमात्मा का क्यों माने? परमात्मा का तो ओम नाम है, ठीक है, अब ओम से आप उन नामों का भी ग्रहण कर रहे हैं, तो आप क्यों हम नहीं माने कि दूसरों के नाम नहीं है? हम तो दूसरों को मानेंगे, भाई दूसरे के नाम है, विराट है, जो भी है, ईश्वर, ईश्वर राजा को बोलते हैं तो राजा को हम ईश्वर कहेंगे। ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठादि औषधियों के भी ये नाम है वा नहीं? और दूसरी बात यह है कि जैसे ब्रह्मांड का, पृथ्वी आदि जो भूत और इंद्रादि जो देवताएं, उनके नाम भी तो ये बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर, विराट, प्राज्ञ और विश्वदेव, हिरण्यगर्भ, वायु, वायु तो यही है पंचभूत, तो ये तो दूसरे देवताओं के भी तो नाम है, उन्हीं के नाम है। और वैदिक शास्त्र में जो चिकित्सा शास्त्र हैं, चरक, सुश्रुत आदि आयुर्वेदीय ग्रंथ, उनमें शुंठी आदि औषधियों को भी इन्हीं नामों से पुकारा गया है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये परमात्मा के ही नाम है? नहीं, दूसरों के नाम है, आप ये नहीं कह सकते। हम तो ये कहते हैं परमात्मा के नाम नहीं है, ये तो जो भूत आदि, ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि इनके नाम है, और ये वैदिक शास्त्र में शुंठादि जो औषधियां उनके नाम है। तो महर्षि दयानंद जी उत्तर देते हैं कि आप वो, इसने ये कहा था कि मानते हैं आप कि नहीं मानते ये हैं कि नहीं है ऐसे इस रूप में? तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं उत्तर में हैं, ठीक है, ये तो सही है भाई, अन्यों के भी नाम है ये तो, इसमें क्या परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु परमात्मा के भी हैं, परंतु परमात्मा के भी ये नाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नाम किसी दूसरे का है तो वो परमात्मा के साथ घटित नहीं होगा। राजा को ईश्वर कहते हैं तो परमात्मा को ईश्वर नहीं कहेंगे। राजा को राजा बोलते हैं, माने किसी विशेष व्यक्ति को राजा कहते हैं तो ईश्वर को राजा नहीं कहेंगे, कहेंगे उसका भी राजा वो भी हो सकता है, ईश्वर भी राजा है। तो वही कहा, हाँ है, माने देवता जी इनके भी नाम है विराट आदि, और वैदिक शास्त्र में औषधियों के भी नाम है, कोई परेशानी नहीं, इसमें तो हमें परेशानी नहीं है। तो फिर दोबारा अब प्रश्न करता, दूसरा प्रश्न उठा रहा है, केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं? अब वो कह रहा है जो देव हैं, केवल देवों का ग्रहण इन नामों से आप करते हैं अथवा मैंने केवल देवों का ही ये नाम है विराट आदि, ईश्वर के नहीं है? आप करते हैं कि नहीं करते, बताइएगा। ठीक है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती उत्तर देते हैं, आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? भाई आप इन विराट और हिरण्यगर्भ, विश्व, अग्नि आदि से जो अन्य देव हैं, जिनको सामान्य रूप से देव देव बोलते हैं, देवगण, आप उनको कहते हैं कि हाँ इनके नाम है, तो आप बताओ आप ग्रहण करने में क्या प्रमाण मानते हैं? ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस पर उल्टा प्रश्न कर दिया।
कोई ऐसे पूछे उसके लिए, ठीक है। तो वो प्रश्नकर्ता कहता है कि भाई देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूं। तो वो सामने वाला व्यक्ति कहता है ऐसा है महाराज जी। सामने वाला अर्थात मैंने पहले ही बता दिया कि एक प्रश्नकर्ता है, महर्षि दयानंद उत्तरकर्ता बने हुए हैं इसमें, और एक को प्रश्नकर्ता बनाया हुआ है नहीं वास्तव में कोई सामने उनके ऐसा, पर अपनी अपनी तरफ से ही प्रश्नकर्ता बना करके फिर उत्तर देते हैं। तो कहते हैं देव सब प्रसिद्ध हैं और वे उत्तम भी है, क्योंकि देवगण है वो सभी लोग संसार उनको जानता है, और वो श्रेष्ठ भी है, इसलिए मैं उनका ही ग्रहण करता हूं, विराट आदि से परमात्मा का ग्रहण नहीं करता। विराट कोई देव है, इंद्र देव है, प्राज्ञ देव है, अग्नि देव है, वायु देव है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा को नहीं कह सकते कि कहीं पर अग्नि कहा है तो आप कहें ये परमात्मा का नाम है, नहीं, ये नहीं है, देवों के नाम, क्योंकि वो प्रसिद्ध हैं और वो श्रेष्ठ भी हैं, माने वो इन नामों के योग्य भी हैं, ठीक है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी अब लंबा उत्तर देते हैं ठीक है, अब उत्तर समझ लीजिएगा। अब उत्तर है, उत्तर के एक एक वाक्य को समझना। क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? भाई हम आपको ये पूछते हैं, क्या परमेश्वर प्रसिद्ध नहीं है? क्या परमेश्वर को, ईश्वर को लोग नहीं जानते हैं, अर्थात ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं क्या? बताओ। और उससे कोई उत्तम भी है और उससे भी कोई श्रेष्ठ है क्या? परमात्मा से, ईश्वर से भी कोई श्रेष्ठ सत्ता है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? भाई जब आपने हेतु दिया अपना कि देव प्रसिद्ध हैं और वो श्रेष्ठ भी हैं, तो फिर परमात्मा कम प्रसिद्ध नहीं है, परमात्मा तो और ज्यादा प्रसिद्ध है, और परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, तो उसके नाम क्यों नहीं मानते आप? जो आपने तर्क दिया उस तर्क से तो आपको ईश्वर के नाम मानने चाहिए, देवों के नाम मानने से पहले ईश्वर के नाम मानने चाहिए। अब इस वाक्य को समझ लीजिएगा। जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति थोड़ी सी आपको, चाहे बेशक आप हिंदी जानते होंगे, परंतु आपको थोड़ी सी विपरीत लगेगी। क्या कह रहे हैं? यहां तो इन्होंने, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि परमेश्वर तो अप्रसिद्ध नहीं, माने प्रसिद्ध है और सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम भी है। अब यहां पंक्ति को पढ़ने से क्या ज्ञात हो रहा है? उल्टा लग रहा है। जब परमेश्वर अप्रसिद्ध जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य कोई नहीं, क्या उसके तुल्य कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? अब मोटा अर्थ आप पढ़ेंगे हिंदी में तो ऐसा लगता है या परमात्मा को ये अप्रसिद्ध क्यों कह रहे हैं? भाई उसके तुल्य कोई नहीं और परमेश्वर अप्रसिद्ध है। अभी तो प्रसिद्ध कहा था, प्रसिद्ध की स्थापना की थी कि प्रसिद्ध है, आप कहते हैं अप्रसिद्ध। यहां तो यहां पर क्या है, ये जो संस्कृत के विद्वान होते हैं,
संस्कृत की जिन पर संस्कृत का प्रभाव बहुत अधिक होता है, वो प्राय करके दो जिस चीज को कहना होता है, जिसकी सत्ता को बताना होता है कि ये 100% ऐसा है, वहां पर दो निषेध करते हैं। ठीक है, अभी देखिए कैसे होगा। दो निषेध करते हैं, अर्थात नहीं है नहीं ऐसा बोलेंगे, माने नहीं है नहीं, इसका मतलब है 100% है। ठीक है, ये हिंदी में बता रहा हूं, संस्कृत का वाक्य आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कैसे जो लिखा है उन्होंने, ये लिखा है कि जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य कोई, माने उसके तुल्य कोई नहीं है, अर्थात इसका मतलब हो गया इसके साथ में एक तो न यहां लगा हुआ है निषेध, एक तो न ये है प्रसिद्ध और न प्रसिद्ध, और एक ये लग गया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 100% वो प्रसिद्ध है। क्या है, 100% वो प्रसिद्ध है। ठीक है, सामान्य हिंदी के पाठक को ये पंक्ति थोड़ी सी गलत लगेगी यहाँ पर कि ये महाराज जी ने क्या लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा है। संस्कृत के जो पाठक जो संस्कृत को जानते हैं वो जल्दी शीघ्रता से समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे। हमें इस नहीं को इसके साथ भी लगाना है और उसके तुल्य कोई नहीं इसके साथ भी लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा, जब परमेश्वर पूरी तरह से प्रसिद्ध है और उसके तुल्य कोई नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, कोई नहीं है, तो उससे उत्तम क्यों कर हो सकेगा, तो फिर उससे उत्तम और कोई सत्ता कैसे हो सकेगी, कोई नहीं हो सकता, देवता भी नहीं हो सकते, देव भी नहीं हो सकते। ठीक है, चकरा तो नहीं गया इस पंक्ति को समझने के लिए, मैंने समझा दिया है, नहीं तो अनेक लोग कहते हैं ये पंक्ति गलत नहीं है, सही है वास्तव में ये। ठीक है, और ये 100% सही है। और इसी प्रकार से यहां पर ईश्वर की 100% सत्ता को प्रसिद्ध बताने के लिए दो नकारों का दो निषेध किए हैं, प्रसिद्ध नहीं है, नहीं अर्थात है। ठीक है, चलिएगा, इससे आपका यह कहना सत्य नहीं। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये बात, इससे आपका ये कहना कि परमात्मा ये वो देवों के नाम विराट आदि है, ये ठीक नहीं है। ये तो परमात्मा के ही नाम है, परमात्मा के भी नाम है, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष आ जाते हैं। ठीक है, ये इससे कहना ये वाला जो वाक्य कहा था प्रश्नकर्ता ने, यदि आप ऐसा मानेंगे तो क्या है, उसके ऐसे मानने से क्या है, कई दोष आते हैं आपके कथन में, उसके अभिप्राय में। कहते हैं जैसे उपस्थितम परित्यज्यानुपस्थितम याचत इति वाधित न्यायः, ये क्या है, संस्कृत भाषा का न्याय है, बहुत अच्छा है। उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचते इति बाधित न्यायः, हिंदी में समझ लीजिएगा, छोड़िएगा। इसको कैसे समझा रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी, देखिएगा। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहां तहां भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। ठीक है, कहते हैं न्याय क्या है, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचते इति बाधित न्याय। किसी वस्तु के सामने, किसी व्यक्ति के लिए क्या है, कोई व्यक्ति भोजन लाया, महाराज जी भोजन खा लो,
और रख करके कहा भोजन कीजिए। और वो आदमी क्या है, वो आदमी कह रहा है वो उस भोजन को छोड़ करके जो भोजन अप्राप्त है, ठीक है मानिएगा पूड़ी हलवा प्राप्त है, और वो और भी लड्डू पेड़ा की सोच लेकर के उस अप्राप्त को, उस प्राप्त भोजन को छोड़ करके वहां से उठ करके इधर उधर घूमता है फिर भोजन को ढूंढने, भोजन प्राप्त करने के लिए। तो उसको बुद्धिमान नहीं जानना चाहिए। ऐसा आदमी बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप जो प्राप्त जो भोजन हुआ था उसको छोड़ करके अनुपस्थित जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त पदार्थ है, उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम कर रहा है, घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उसके लिए भटक रहा है। प्राय करके संसार में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो वस्तु उनके पास में उसका उपयोग ना करके वो और दूसरी वस्तुओं को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। अंत में क्या होता है, वो जो प्राप्त है वो तो वैसी की वैसी रह जाती है, और जो अप्राप्त है उसको भी नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है, तो यही कहा उपस्थितम परित्यज्य, माने उपस्थित पदार्थ को परित्यज्य माने छोड़ करके, अनुपस्थितम जो वस्तु उपस्थित नहीं है उसको याचते माने मांगता है, उसको लिए प्रयास करता है। इस प्रकार का जो वाक्य है वो न्याय है, वो बाधित माने प्राप्त वस्तु का भी बाध हो जाता है, उसको वो भी नहीं मिल पाते। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं वैसा आपका कथन हुआ। जैसे ये वाक्य दिया कि प्राप्त पदार्थ को छोड़ करके अप्राप्त की खोज में जो भटकता है वो बुद्धिमान व्यक्ति, उसको कोई नहीं कहेगा, वैसे ही आपका कथन है, वैसे ही इनका ये कथन है। क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं। ठीक है, इसलिए जहां पर सीधा सीधा परमात्मा के साथ संबंध लग रहा है, उस परमात्मा से हट करके अन्यों के वाचा, अन्यों को, अन्य पदार्थों को आप ढूंढ रहे हैं उन नामों के लिए। तो आपका ऐसा ही जो प्राप्त है, जो साक्षात संबंध लग रहा है, उसको छोड़ करके दूसरे में मत्थापच्ची कर रहे हैं। इससे कोई, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं, और इसमें कोई आपका प्रमाण भी नहीं, कोई युक्ति भी नहीं। आपने जो युक्ति और प्रमाण दिया था कि देवादि प्रसिद्ध हैं और उत्तम भी है, तो वो तो आपकी युक्ति और प्रमाण कट ही गया, क्योंकि उनसे ज्यादा प्रसिद्ध तो ईश्वर है और उनसे ज्यादा सर्वोत्तम तो परमात्मा ईश्वर है, तो उसके नाम होने चाहिए। जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य तुम सैंधवम आनय, अर्थात तू सैंधव को लिया। यहां इतना समझते हैं पहले। जो आप माने जो प्रश्नकर्ता होगा ना, जो यदि आप ऐसा कहें कि जहां पर जिसका प्रकरण हो, प्रसंग हो, यदि विराट आदि का प्रसंग, परमात्मा का प्रसंग चल रहा है ईश्वर का, तो विराट आदि शब्द आए तो विराट आदि के साथ लगाना चाहिए। और यदि देव आदि है या औषधि आदि का प्रकरण चल रहा है, वहां पर यदि विराट आदि शब्द आए तो उनके साथ लगाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक उदाहरण देकर के समझाना महर्षि दयानंद सरस्वती जी। देखिएगा कि ग्रहण करना योग्य, वहां उसी प्रकरण के अनुसार उसका ग्रहण करना योग्य है। जैसे किसी ने किसी से कहा, माने किसी व्यक्ति ने किसी से कहा, माने किसी राजा ने अपने नौकर से कहा, हे भृत्य त्वम सैंधवम आनय। वो संस्कृत का वाक्य है। त्वम माने तुम, तू सैंधवम, सैंधव माने सेंधा नमक होता है, नमक होता है एक सेंधा, और सैंधव एक सिंधु प्रदेश में होने वाला जो घोड़ा होता है उसको भी बोलते हैं।
तो सैंधवम माने अर्थात तू सैंधव को लिया, तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है। उस जो नौकर है, भृत्य है, उसके मालिक ने उससे कहा तुम सैंधवम आने, तू सैंधव को ले आ। तो उसको क्या करना चाहिए, उस प्रकरण को और उस समय को देखना चाहिए कि राजा ने किस समय किस प्रसंग में ये वाक्य बोला है। क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। लवण का अर्थ होता है नमक, साल्ट, ठीक है। जो स्वस्वामी का गमन समय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है, ठीक है। स्वस्वामी का गमन माने स्व माने अपना, माने अपने स्वामी, माने वो नौकर है तो नौकर का स्वामी यदि कह रहा है तो स्वस्वामी का गमन माने अपने स्वामी का, अपने मालिक का यदि जाने का समय हो रहा है, कहीं जा रहा है, जाने की तैयारी है, तो उस समय उसे क्या है, घोड़ा लाना है। और भोजन काल हो, भोजन के लिए बैठा है उसका मालिक, तो उसको लवण लेके आना उचित है, तो लवण लाए, नमक लाए। और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे, उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है। ठीक। यदि प्रकरणविद नहीं हुआ उसका नौकर और उसको बस ठीक है, उसके मन में आई भाई दो है, तो वो जब यात्रा का समय हो रहा जाने का कहीं राजा का, मालिक का, तो वो उसने नमक ला के दे दिया राजा को। और जब भोजन के लिए बैठा तब उसने कहा भाई तुम सैंधवम आना, तब उसने घोड़ा ला करके खड़ा कर दिया। तो उसका जो मालिक है वो कहेगा भाई तू मूर्ख है, अज्ञानी, तुझे इतना भी समझ नहीं है कि जाने जाते समय मैं कह रहा हूं कि सैंधव को ले आ तो तू नमक ला रहा है, और भोजन के समय में कह रहा हूं सैंधव को ला तो तू घोड़ा ला रहा है। अरे इस भोजन में घोड़ा तो नहीं खाया जा सकता, और जाने के समय में नमक का क्या काम। क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है, गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े को लाने का क्या प्रयोजन भाई, क्या प्रयोजन था। तू प्रकरणविद नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। तू जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। माने मूर्ख का अर्थ होता है, मूर्ख का अर्थ आजकल लोग गलत समझ रहे हैं। मूर्ख का अर्थ होता है माने विषय को, प्रकरण को, प्रसंग को, बातों को ना समझने वाला व्यक्ति, अर्थात जिसका बुद्धि का स्तर थोड़ा कम है, उस व्यक्ति को संस्कृत में मूर्ख कहा है। मूर्ख का कोई वास्तव में बहुत बड़ा कोई गलत वो नहीं है, पर अभी हिंदी में चल पड़ा है गलत। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऐसा मूर्ख शब्द किया है, उसका यही तात्पर्य आपको हर जगह समझना है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप आज के समय के अनुसार उसको गाली समझ ले। नहीं, मूर्ख का अर्थ है अर्थात माने अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति, माने किसी प्रसंग को के बिना चिंतन मनन किए विचार करके व्यवहार करने वाला, उस व्यक्ति को कहा है, ठीक है। मूर्ख का मतलब ये नहीं है कोई व्यक्ति व्यभिचारी है और दुराचारी है, ठीक है, उसको मूर्ख नहीं कहा। माने जो चिंतन मनन पूर्वक कार्य नहीं करता है, वैसे ही लगा रहता है, उसको मूर्ख कहा है, ठीक है। मूर्ख का अर्थ को बुरा मत मानना आप, ठीक है। अभी पहले बता देते हैं, मेरे पास से चला जा भाई, तू चला जा, तेरे से कोई काम नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। इससे ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताना चाहा कि भाई शब्दों का प्रयोग हमें प्रसंग के अनुसार, प्रकरण के अनुसार अर्थ लगा करके जानना चाहिए, ठीक है। विराट का अर्थ कहीं पर ब्रह्मांड भी हो सकता है और कहीं कोई देव भी हो सकता है और परमात्मा भी हो सकता है, वो प्रसंग देखना पड़ेगा। प्रसंग किसका चल रहा है, देवों का चल रहा है
विराट शब्द आया है, देव का वाचक बन जाएगा। ईश्वर का प्रसंग चल रहा है, परमात्मा का प्रसंग चल रहा है, विराट शब्द आया, अग्नि शब्द आया, वायु शब्द आया, तो वो परमात्मा को कहेगा। यदि पंचभूतों का प्रकरण चल रहा है, अग्नि शब्द आ गया, वायु आ गया, तो प्रिय ज्वाला वाली अग्नि का बोध होगा, उसको जानना चाहिए। ठीक है, तो कोई परेशानी। तो कहते हैं ऐसा हमें समझना है कि जैसे ये मंत्र आया या कहीं पर भी अग्नि आदि है, प्रकरण से हमें समझने हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ईश्वर के भी हो सकते हैं, देवों के भी हो सकते हैं। और औषधि माना औषधि का प्रकरण चल रहा है, वहां अग्नि वायु आदि औषधियों के नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रकरण मुख्य होता है, प्रसंग मुख्य होता है शब्दों के अर्थों को समझने के लिए। ये कहना चाहा इन्होंने। उदाहरण भी अच्छे दिए हैं, 2 उदाहरण अच्छे दिए, इनको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे आगे अब ये थोड़ी सी बात तो बन गई, आगे चल पड़ी गड्डी। इस प्रथम समुल्लास में 100 नामों की व्याख्या है। क्या है? 100 नामों की। ईश्वर के नाम तो असंख्य हैं, अनगिनत हैं, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 100 नाम जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, उनका ईश्वर के साथ कैसे संबंध है वो बताया है। तो 100 नामों की व्याख्या को अब आगे से पढ़ना आरंभ करेंगे, ये आएगा। ठीक है, चलिएगा। शायद है हमारा परिश्रम आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके ज्ञान वृद्धि करेगा। ठीक है, और हमने ये आपको पहले ही कह दिया है कि जो जो बातें आपको अच्छी लगें उनको यहाँ पर बिठा लेना, और जो बातें आपको लगता है कि भाई हमारे लिए अनुकूल नहीं है, हमारे जीवन में नहीं हो सकता, तो भाई उनको ऊपर से निकाल देना, सुन लेना। यहाँ कोई हम आपसे प्रेशर नहीं कर रहे, और ना महर्षि दयानंद जी प्रेशर कर रहे। ठीक है, हमको चीजों को एक बार समझना है बस। ठीक है, मानना ना मानना ये तो बाद की बातें हैं। ठीक है, देश काल परिस्थिति को देख करके सभी बातों को इम्प्लीमेंट माने प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बस आपको बुरा नहीं मानना इनकी बातों का। ये कहीं मूर्ख कह रहे हैं किसी को, या तो ये गलत शब्द नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक सन्यासी थे, और उस समय आज से लगभग 200 वर्ष पहले 200 वर्ष पहले ये जो शब्द थे इसमें जो दिए हैं, ये सामान्य रूप से प्रयोग होते थे, सामान्य रूप से प्रयोग होते थे, इसलिए कोई बुरा नहीं मानता था। हम पहले हम अपने बचपन को देखे, हम किसी को तू बोलते तो कोई खराब नहीं माना जाता था, तुम बोलते तो खराब नहीं माना जाता था। अब हम किसी को तुम बोलेंगे या तू बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो ये लोग के अधीन है। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे मूर्ख आदि हुए हैं, तो उस समय में सामान्य थे, सामान्य व्यक्ति कोई भाई कुछ वैसा ठीक से कार्य नहीं कर रहा उसको कहते मूर्ख भाई, वो भी गलत नहीं मानता था। हाँ ठीक है महाराज जी, सही कर रहा हूं, मैं करता हूं सही। ठीक है, तो गलत नहीं मानना। ठीक है, चलिएगा। शब्द है, शब्दों की यात्रा लंबी है, निरंतर चलती रहती है। शब्द क्या होता है, अपने अर्थ को कभी छोड़ देते हैं, फिर कभी भिन्न अर्थ में भी चले जाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, कई लोगों को भाषा का ज्ञान न होने के कारण से वो विषय को ठीक से समझ नहीं पाते। कोशिश करेंगे समझाने की, बाकी समझना ना समझना आपके ऊपर है, आपके बुद्धि के स्तर के ऊपर है। ठीक, चलिए, सभी को सादर नमस्ते। आशा है आप सभी अपने मित्रगणों को भी इन कक्षाओं को शेयर करके जोड़ेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी जोड़ेंगे, जिससे धर्म के विषय में अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें। ओम।